हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आप सभी के लिए उपस्थित हैं लेकर आज देख सकते हैं मुख्य परीक्षा 2022 संपूर्ण विज्ञान मैराथन पार्ट 1। और यहां पर ऑनलाइन एग्जाम 2022 वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी से एक संपूर्ण वीडियो में आप देख पाएंगे। आपकी विज्ञान का सुपड़ा साफ होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में यहाँ पर हम विज्ञान के टॉप यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप सभी के लिए। तो एक बार फिर आपका स्वागत है पीवीटी परिवार में और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो जल्दी से आइए स्वागत करते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलेंगे और अंत तक आपको देखना है। पूरे जोश के साथ बने रहिएगा। आपका भी सपना है अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपना एडमिशन यानी यूपी विद्या ज्ञान में करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के मैराथन में। और आज यहाँ पर संपूर्ण विज्ञान यूपी विद्या ज्ञान वालों के लिए एक इस मात्र वीडियो में आप देख करके संपूर्ण यानी विज्ञान के सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए सेशन के अंत तक। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन। आप फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर छापते रहिएगा और यहाँ पर आप बने रहिएगा अंत तक बिल्कुल सेशन के। क्या है क्वेश्चन देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया वोल्टा ने। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर है आपका न्यूटन ने, थर्ड नंबर है सीवी रमन ने, फोर्थ है आइंस्टाइन बोस ने। तो बच्चों आपको अच्छे तरह से याद रखना है, यानी न्यूटन ने आपको क्या दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। आपसे यह पूछा जा रहा है वैज्ञानिक विधि का चरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं आंसर 1 में दिया है जिज्ञासा, आंसर 2 में दिया है परीक्षण और आंसर विकल्प नंबर 3 में दिया सिद्धांत और विकल्प 4 में देखेंगे निरीक्षण। जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में छाप करके बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर। आप ये देख पाएंगे क्या पूछा गया, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, कौन सा नहीं होगा। आप देख सकते हैं जिज्ञासा है एकदम यहाँ पर, और आप देख पाएंगे परीक्षण होता है और उसमें निरीक्षण भी किया जाता है वैज्ञानिक विधि में। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, नहीं वाला। देखिए सिद्धांत नहीं होता है और यही आपका एकदम राइट आंसर है, सी के साथ चला जाएगा। हमसे नहीं वाला पूछा था इसलिए, तो आपका सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और जल्दी से आप देखते रहेंगे हमारे इस सेशन को। तो आप देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय वैज्ञानिक हैं, कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं। जल्दी से आंसर टिक करेंगे आप, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे दिया गया है एडिसन, गैलीलियो, मैडम क्यूरी, हरगोविंद खुराना। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन से बच्चों आपको याद रखना है, हरगोविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक हैं और ये सारे के सारे जो हैं विदेशी वैज्ञानिक हैं। तो इस प्रकार आपको अपना आंसर राइट कर देना है डी के साथ, यानी फोर्थ नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे क्या है, ओजोन परत में छिद्र का कारण है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे ओजोन परत में जो है यानी छिद्र होने का क्या असली कारण है। तो आप बताएंगे ध्वनि प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है या जल प्रदूषण है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड के साथ जाएगा, वायु प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो फटाफट यहाँ पर नंबर नहीं पड़े, आपको आंसर देते रहना है। क्या पूछा गया है प्रश्न के अंदर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। तो इसका आंसर दीजिएगा, वर्गीकरण आवश्यक होता है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुण को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय में पुस्तकालय हेतु, सभी हेतु। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या होता है, वर्गीकरण आवश्यक होता है किस लिए, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए, वस्तुओं के पदार्थों एवं गुणों को आसानी से समझने हेतु, सही आंसर है। और देख पाएंगे विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, ये भी सही आंसर है। और कौन सा विकल्प सबसे सही है, तो सबसे ज्यादा सभी हेतु। तो आपका फोर्थ नंबर आंसर सबसे सही है, इसलिए इसको हम लॉक करेंगे, यानी आंसर कहां पर जा रहा है, फोर्थ वाले आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप देख पाएंगे किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। अगर हम द्रव को गर्म करेंगे तो बच्चों किस में बदलेगा, आप देखेंगे वो किस चीज में बदल जाएगा।
तो यहाँ पर आप सबसे पहले किसी द्रव को अगर गर्म करेंगे तो वो ठोस में बदलेगा, गैस में, जलवाष्प में आप परिवर्तित रहता है। तो बच्चों आप परिवर्तित तो रहेगा नहीं, आप ये समझ लीजिएगा। अगर हम द्रव को गर्म करेंगे बच्चों, आप गर्म करके देख भी सकते हैं। द्रव का मतलब है जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, जो लिक्विड वाली चीजें, वो अगर आप गर्म करते हैं तो पहले जलवाष्प बनता है, उनका भाप बनना शुरू हो जाती है और फिर वो क्या होते हैं, फिर बाद में क्या होगा, फिर वो कन्वर्ट होके चाहे ठोस बन जाए या फिर आपका हो सकता है कि वो फिर लिक्विड अवस्था में आ जाए। तो बच्चों पहले क्या होगा, जलवाष्प बनेगी। सही आंसर थर्ड के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको खाली कर देगी। तो बच्चों सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। गैस को किसी बर्तन में रखने पर क्या होता है, वह उसमें पूरी तरह फैल जाएगी। सही आंसर सेकंड के साथ चला जाएगा। गैस कभी तली पर नहीं बैठेगी, आप ये याद रखिएगा। केवल ऊपरी हिस्से में भी नहीं रहेगी, पूरे बर्तन में फैल जाएगी वो। तो सही आंसर आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप क्या देख पा रहे हैं, पदार्थ की निर्माण इकाई है। तो बच्चों आपको ये बताना है पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है। परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या फिर आपका देख सकते हैं न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर जल्दी से दीजिएगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप करके बताइएगा। तो बच्चों सही आंसर क्या होगा, परमाणु की निर्माण इकाई है, यानी यहाँ परमाणु इसकी निर्माण इकाई हो जाएगा पदार्थ की। सही आंसर एक के साथ चला जाएगा बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर को छाप करके देते रहिएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हों, जिन्हें छान कर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके, जिन्हें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हों। तो शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो खाने में शुद्ध हों, या आप क्या आंसर क्या दे पाएंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी लोग। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो खाने में शुद्ध हों, ऐसा नहीं है जिन्हें छानकर वाष्पित कर पृथक किया जा सके, ऐसा भी नहीं है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, यही आपका सही आंसर थर्ड के साथ जाएगा। जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण के हों वो नहीं हो सकता, वो तो अलग अलग हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, वायु है। वायु क्या है, शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है या फिर ऑक्सीजन और आप देख पाएंगे नाइट्रोजन। तो आपको ये बताना है क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप करके बताइएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वायु है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आप सही से दे सकते हैं। कौन सा आंसर होगा, वायु है। तो आप देखेंगे शुद्ध पदार्थ तो होता है या नहीं, इसके बारे में हम नहीं कहेंगे क्योंकि शुद्ध होती भी और नहीं भी। समांगी मिश्रण हो नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण भी नहीं। देखेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक जरूर होता है वायु में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका एकदम राइट आंसर है। ये ऊपर के तीन ऑप्शन आपको ये पूर्णतया सत्य नहीं है, लेकिन ये एकदम सत्य है कि वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक होता है। सही आंसर आपको मिल डी के साथ लगा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जा सकता है बीन करके, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा और फटक कर, चाल कर। तो आप सही आंसर देखिए, बालू का मतलब बच्चों क्या होता है, रेत। बालू का मतलब क्या होता है आप समझ पाएंगे, रेत की बात की जा रही है। रेत में अगर लोहे के छीलन होंगे तो लोहे के छीलन काय में चले आएंगे, चुंबक के साथ चिपक करके चले आएंगे। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं इन्हें। तो सही आंसर बी के साथ चला गया है, बीन कर, फटक कर, चाल कर नहीं। सेकेंड आंसर आपका सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है आप देख पाएंगे, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई पदार्थ नहीं बनता है। आपको सही आंसर देना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप कर सही आंसर देते रहिएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, भौतिक परिवर्तनों में आपका सही आंसर किस विकल्प के साथ जाएगा। हम सीधे आपको आंसर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है आप समझ सकते हैं, कोई भी पदार्थ नहीं बनता है
विकल्प 4 के साथ चला जाएगा, कोई पदार्थ नहीं बनता है। अब आप देखेंगे नया पदार्थ बनता है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए गलत है। तो यहाँ पर और सारे आंसर्स गलत हैं, केवल यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के लिए ये वाला विकल्प सही है, कोई पदार्थ नहीं बनता है इसमें। तो सही आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। आपको प्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या है देखिए, दूध का फट जाना, मोम का पिघलना, अब लिखा है मोमबत्ती का जलना। सही आंसर दीजिएगा। और नेक्स्ट आपका लिखा है सब्जी का पकना। तो सही आंसर क्या होगा, प्रत्यावर्ती परिवर्तन देना है। प्रत्यावर्ती परिवर्तन को क्या कहते हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस प्रकार का आपको देना है जो उत्क्रमणीय परिवर्तन हो। उत्क्रमणीय परिवर्तन जो एक बार किसी अवस्था में जाकर के दोबारा उसी अवस्था में आ जाए, वो यहाँ पर परिवर्तन आपको बताना है। तो आप देखेंगे अगर दूध फट जाता है, क्या दोबारा हम वापस ला सकते हैं उस अवस्था में? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती आप पूरी जला डालो, क्या मोमबत्ती आ जाएगी वापस? नहीं। सब्जी अगर पक चुकी है, क्या वो फिर से दोबारा उसी तरह की हो जाएगी? नहीं। मोम का पिघलना, मोम पिघलेगा और फिर से मोम बन जाएगा। सही आंसर यही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है जो आपका क्या है, एक बार चेंज होकर के दोबारा उसी अवस्था में आ जाए, यही होता है प्रत्यावर्तित परिवर्तन। बच्चों, मोम का पिघलना, मोम पिघलकर दोबारा से वापस आ जाएगा मोम के रूप में। तो सही आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप देख पाएंगे, ज्वालामुखी का फूटना कौन सा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, या फिर प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, या अनियमित परिवर्तन है? तो आप देखेंगे जब ज्वालामुखी फटती है तो मंद परिवर्तन, धीरे से परिवर्तन तो नहीं होता है, ये तो गलत है। इसी प्रकार आप देखेंगे अनुकूल परिवर्तन है, ये भी नहीं है। प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, ये भी नहीं है। अनियमित परिवर्तन में जाएगा ज्वालामुखी का फटना, अनियमित परिवर्तन होता है। सही आंसर आपका मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब आप अगला, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट छाप के बताइएगा। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, आपको यह ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है? ऊन प्राप्त नहीं होते हैं भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, लंगूर के बाल से, याक के बाल से। तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप करके बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर, आप डाउट में भी फंस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के डाउट में नहीं रहना है। लंगूर के बाल से कोई भी ऊन प्राप्त नहीं होगी। अब ऊंट के बाल से यहाँ पर आपको ऊन प्राप्त हो सकती है, भेड़ के बाल से प्राप्त होती है, और आपके याक के बाल से प्राप्त होती है। इन तीनों से ऊन प्राप्त होगी, लेकिन लंगूर के बाल से कोई भी ऊन प्राप्त नहीं होगी। वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशा है, ये आपको बताना है। तो देख पाएंगे कृत्रिम रेशा कौन सा है। यहाँ पर आंसर दिया है रुई, फिर दिया है जूट, यहाँ पर है नायलॉन, और फिर दिया है फ्लेक्स। तो आप इसका सही आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में फटाफट। अच्छा, क्वेश्चन आपका कृत्रिम रेशा है, आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा। आंसर हो जाएगा नायलॉन। तो नायलॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। कपास द्वारा कौन सी सामग्री निर्मित की जाती देखेंगे, डलिया, कागज, बोरा, या फिर रस्सी। तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है, कपास से क्या निर्मित किया जाता है। तो आप यहाँ पर आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापिएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम देने वाले हैं, बहुत ही आसानी से समझाने वाले हैं। देखिए, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है, आप ये समझ लीजिएगा कपास से आपकी रस्सी और डलिया तो बनने वाली है नहीं। अब आप देखेंगे बोरा भी नहीं बनेगा। आपका सही आंसर है, कपास से कई प्रकार के कागज बनते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कागज के साथ विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज के सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा, और कुछ क्वेश्चन और शेष हैं। आपको संपूर्ण ये मैराथन चल रही है, यानी सारे चैप्टर फिनिश कर दिए जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जल्दी से। अब आपसे पूछा जा रहा है, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है रेटिंग, बुनाई, कताई, बंधाई। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइएगा। एकल धागे से, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा जल्दी से। सही आंसर क्या आएगा, आप आंसर करेंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में।
जो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। आपने अपनी घरों में देखा होगा, आपने अपनी मम्मी को, कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, एक ऊन का गोला लेती हैं और उससे एकल धागा निकाल करके आपका स्वेटर बुन देती हैं। इस तरह से आपने स्वेटर बने हुए देखे होंगे और पहने भी होंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है स्वेटर निर्माण की, उसे कहते हैं बच्चों बंधाई। यानी एकल धागे से जो आपका स्वेटर बनाया गया, जिसे आप पहनते हैं, विभिन्न तरह के सूटर यानी वस्त्र बना लिए जाते हैं, तो उससे उस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया द्वारा ये बनता है, उसे बंधाई कहते हैं। सही आंसर आपका मिल चुका है डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर जल्दी से देना है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है मनुष्य, युगलिना, केंचुआ, छिपकली। सही आंसर जल्दी से दीजिएगा और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट्स करते रहना है। जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव में देखिए, आपको अमीबा दिया हो या फिर युगलिना दिया हो। अमीबा या युगलिना जो है वो आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो यहाँ पर अमीबा नहीं दिया, युगलिना आपका सही आंसर है। थर्ड के साथ चला जाएगा, आपको एकदम याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मेरुदंड पाई जाती है। मेरुदंड किस में पाई जाती है? आंसर आपको देना जल्दी से। केंचुआ में, जोंक में, मछली में, तिलचट्टा में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर को दीजिएगा। सही आंसर बताइए जल्दी से बच्चों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप टिक कर पाएंगे। देखिए, मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है, तो यहाँ केंचुआ आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं होती है। जोंक में कोई हड्डी नहीं होती है, तिलचट्टा में कोई भी हड्डी नहीं। आपका सही आंसर है यानी मेरुदंड मछली में पाई जाती है। सही आंसर आपका क्या चला गया? फोर्थ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अपुष्पी पौधा है, आम, जामुन, फर्न या फिर केला। सही आंसर जल्दी से आप लगाइएगा, टिक करिएगा। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अपुष्पी पौधे का मतलब होता है जिसमें फूल नहीं आते हैं। आप देखेंगे कि आम में फूल आता है, जामुन में आता है, केले में आता है। बच्चों, आप अपना आंसर देंगे फर्न में नहीं आता है। तो फर्न क्या होता है? जिससे आप सभी लोग देख सकते हैं नागफनी टाइप के पौधे हों, ऐसे पौधे जो मरुस्थलों में मिलते हैं आपको। तो अपुष्पी पौधा कहाँ चला गया? सेकेंड नंबर आंसर आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल रोम किस में पाया जाता है? तो मूल रोम किस में पाया जाता है बच्चों? देखेंगे, तना में नहीं पाया जाता है, पत्ती में नहीं पाया जाता है, पुष्प में नहीं, ये जड़ में पाया जाता है। जड़ों से खनिज लवण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पौधों को, यानी जो आपके पेड़ पौधे उनको खनिज पहुंचाने का, जो पोषक तत्व पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वो मूल रोम की होती है। तो जड़ में पाया जाता है, ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर है। आप देख पाएंगे, मेंढक रहता है स्थल पर, जल में, इस जल और स्थल दोनों जगह, वायु में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जल और स्थल दोनों पर, दोनों जगह पर रह सकता है मेंढक, और रहता भी है। सही आंसर आपका आ चुका है। मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा, फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, पंखों द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, मछली सांस लेती है। सही आंसर क्या चला जाएगा? देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर त्वचा से नहीं लेती है, फेफड़े और पंखों द्वारा नहीं, गिल द्वारा लेती है, गिल्स द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स। ये विशेष क्लोम बने होते हैं सांस लेने के लिए। सही आंसर मिल चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऊंट के कुबड़ में संचित होता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। जल्दी से आंसर दीजिएगा और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट दे सकते हैं। और दोस्तों में आज के इस सेशन को शेयर करिएगा, क्योंकि इस संपूर्ण वीडियो में आपका यानी जो विद्या ज्ञान की साइंस है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, छपने वाले क्वेश्चन। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? देख सकते हैं, ऊंट के कुबड़ में संचित होता है, तो वहां पर क्या संचित होता है? वसा। सही आंसर एक के साथ चला जाएगा। नागफनी का पौधा है जलीय, अब देखेंगे उपरोही या फिर मरुस्थलीय या आरोही। सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मरुस्थलीय के साथ जाएगा, मरुस्थलीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका, जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा होता है, कौन सा जलीय वातावरण में पौधा है? मटर, आलू, सिंघाड़ा, मक्का। तो सही आंसर जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो सभी जानते हैं, और हमारे विद्या ज्ञान वाले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर पाएंगे। जलीय वातावरण में पाया जाने वाला पौधा क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंघाड़ा है। आप सभी ने देखा होगा, तालाबों में सिंघाड़े
डाले जाते हैं? तो सही आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, भोजन का पाचन होता है आहार, नाल में, फेफड़े में, वृक्क में, हृदय में। सही आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको हम बिना टाइम बर्बाद किए तेजी के साथ करवा रहे हैं, तो आप याद करते चलिए जो आंसर आपको याद नहीं है। आहार नाल में होता है पाचन, सही आंसर आपका ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5। सही आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी से दीजिएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? सही आंसर आपको हम बता देते हैं, 3 भाग होते हैं। आप जाकर के अपनी किताब में देख सकते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वर्णेंद्रिय है। स्वर्णेंद्रिय क्या होती है? नाक या आंख या फिर जीभ या कान? तो बच्चों जिससे हमें सुनाई पड़ता है वो होती है सुनंदनीय। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? श्रवणदनीय क्या होता है? कान होता है सही आंसर, जिससे हमें सुनाई पड़ता है। तो सही आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन अगला क्या है आप देख पाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है, द्विलिंगी जंतु है, अमीबा, मेंढक, केंचुआ, कुत्ता। आपको सही आंसर इसका देना, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में छाप करके बताएंगे, और इस सेशन को आज के पूरा का पूरा देख लीजिए, एकदम सुपड़ा साफ होने वाला विज्ञान का और यूपी विद्या ज्ञान के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन छपने वाले वही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द्विलिंगी जंतु। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? द्विलिंगी जंतु। तो यहाँ पर आपका केंचुआ राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखना है केंचुआ द्विलिंगी जंतु है। कुत्ता हुआ, मेंढक हुआ, अमीबा हुआ, ये आपके कैसे एक लिंगी जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप इसका आंसर दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या है? दाल से पोषक तत्व मिलता है। दाल से कौन सा पोषक तत्व मिलता है? स्क्रीन पर आप अपना क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। बच्चों दाल से हमें क्या मिलता है? तो आप देख पाएंगे प्रोटीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होता है कौन सा रोग? विटामिन ए की कमी से होता है बच्चों, आप देख पाएंगे यहाँ पर एनीमिया, रतौंधी, गांठ, दांतों में सूजन। सही आंसर हो जाएगा रतौंधी। बच्चों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो यहां पर सही आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे अगला क्वेश्चन क्या है, और इसको आंसर दीजिएगा जल्दी से। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना चाहिए, विद्यालय प्रांगण की सफाई करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में छाप करके। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है क्या है? प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्यक्तिगत तौर पर आप स्वच्छ कब रह पाएंगे? जब आप प्रतिदिन स्नान करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है? आपको याद रखना है 19 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 नवंबर शौचालय दिवस मनाया जाता है इस दिन को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए ठंडा पानी, काजल, गर्म पानी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छापिएगा जल्दी से। बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप आंखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुनगुने यानी हल्के गर्म पानी से करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा थर्ड के साथ। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है आंख स्वच्छता, नाक स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता या फिर आसपास की स्वच्छता। तो बच्चों आपको हम बता दें, देखिए आंख की स्वच्छता करें या नाक की करें या त्वचा की करें, ये आपके शारीरिक स्वच्छता में आता है, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता आती है। और सामाजिक स्वच्छता का मतलब होता है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सामाजिक स्वच्छता का मतलब होता है पूरे समाज को स्वच्छ करने से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा आसपास की स्वच्छता से चला जाएगा। आसपास को स्वच्छ बनाएंगे तभी सामाजिक स्वच्छता का तात्पर्य निकल कर आएगा सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये कुछ टॉपिक है, इन्हें आप याद कर लीजिए। जिस तापमापी से हम अपने शरीर को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। यानी आपने देखा होगा डॉक्टर अक्सर आपका तापमान मापते हैं, जब बुखार आ जाता है तो उसे हम थर्मामीटर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप माप सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो आपको दोनों में याद रखना है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। डिग्री सेल्सियस में मानव का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और आपका फारेनहाइट में आंसर 98.6 होता है। ये आपको एकदम याद रखना है, ये फैक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है, लंबाई का मानक मात्रक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर। जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, मीटर होता है। आंसर थर्ड के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, आप याद कर लीजिएगा, वर्ग मीटर होता है। क्षेत्रफल हमेशा काय में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा, ये आपको याद रखना है। किलोमीटर, मीटर, घन मीटर में कभी नहीं आता, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन को आप देख पाएंगे, द्रव्यमान का मानक मात्रक है, आपको यह बताना है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम, किलोग्राम या फिर आपका कुंतल या फिर टन। तो सही आंसर आप दे पाएंगे। हम क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं जल्दी से, कहां पर चला। जो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, और जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर, तो देखिएगा जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आपके साथ यहाँ पर आएगा किलोग्राम। यानी द्रव्यमान का मानक मात्रक जो आपका तौलने वाली चीजें, भार वाली चीजें हैं, वो किलोग्राम में आती हैं। और नीचे आप देख पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्रव्यों का आयतन मापते काय में, देखिए किलोग्राम में, ग्राम में, लीटर में, वर्ग मीटर में। सही आंसर जो द्रव्य है यानी पानी, दूध और आपका जो भी हुआ लिक्विड वाला, उन्हें लीटर में मापते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, उनका आयतन लीटर में आता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी से, तो आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर सकते हैं। मापन की सर्वमान्य प्रणाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप का मानक मात्रक क्रमशः देखिए क्या दिया गया है, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और सेकंड तथा केल्विन है। इस प्रकार से आप देखेंगे लंबाई का यहाँ पर मीटर है, द्रव्यमान का क्या दिया गया है, किलोग्राम, समय का क्या दिया गया, सेकंड, और ताप का क्या है यहाँ पर देख पाएंगे, केल्विन के साथ चला गया ताप। तो ताप यहाँ पर काय के साथ जा रहा है, केल्विन के साथ जा रहा है। इस प्रकार से आपको क्षेत्रफल का मानक मात्रक वर्ग मीटर दिया है। ठोस वस्तुओं के आयतन का मानक मात्रक घन मीटर है। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे नेक्स्ट, द्रव्य वस्तुओं के आयतन का मानक मात्रक लीटर है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे नीचे आपको ये दिया है, बड़े मात्रकों में डेका, हेक्टो, किलो तथा छोटे मात्रकों में डेसी, सेमी और मिली में व्यक्त करते हैं। सही आंसर आपको इसी तरह से याद रख करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु चुनिए, मेज, टीवी, अलमारी, उड़ता पक्षी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए उड़ता हुआ पक्षी गति करता है, मेज स्थिर रखी होती है, कोई गति नहीं करती है, टीवी चुपचाप यानी रखी होती है, लेकिन वो क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अंदर से उसमें सीडी वीडी चलती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अलमारी एकदम चुपचाप स्थिर खड़ी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या याद रखना, उड़ता हुआ पक्षी गतिशील अवस्था में है, वो गति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी गति रेखीय नहीं है, आपको नहीं पर विशेष ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। कैसी गति, रेखीय नहीं है, जो एक रेखा में यानी ये इस तरह से रेखीय गति कहलाती, इस तरह की गति रेखीय गति होती है। तो आप देखेंगे पंखा किस तरह की गति करता है, पंखा इस तरह से घूमता है गोल गोल, यानी कैसी गति करता है ये। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो रेखीय गति नहीं, वो पंखा के साथ सही आंसर चला जाएगा। और दौड़ता हुआ धावक, चलती कार, उड़ता वायुयान रेखीय गति करते हैं ये तीनों के तीनों। तो यहाँ पर नहीं कौन करता है, पंखा नहीं करता है, क्योंकि वो जो है सर्कुलर मोशन करता है। इस प्रकार से सही आंसर आपका मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। और क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर, घड़ी के पेंडुलम की गति
उदाहरण है किसका, ये उदाहरण है आपको ये बताना है किसका एग्जाम्पल है, घड़ी के पेंडुलम की गति। जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका चला जाएगा घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण जो है वो आप देख सकते हैं दोलन गति का उदाहरण है। इसी प्रकार चाल का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको एकदम याद रखना है। चाल का एसआई मात्रक तो ये होता है मीटर प्रति सेकंड, आपको याद रखना है ये वाला मीटर प्रति सेकंड चाल का एसआई मात्रक होता है। और घड़ी का पेंडुलम दोलन गति का उदाहरण है। तो पेंडुलम आपने देखा होगा इस तरह से होता है, वो इस तरह इधर की ओर और इधर की ओर इधर उधर इस तरह से चक्कर काट रहता है, यही पेंडुलम होता है, घड़ी के नीचे लगा होता है, उसे कहते हैं दोलन गति। बार बार इस तरह से आपका इधर से उधर करता रहेगा, इसे दोलन गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से आप क्वेश्चन बताइएगा। कोयले में होती है ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। क्या होगा कोयले के अंदर, जल्दी से बताइएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका देखिए ध्वनि ऊर्जा नहीं होती कोयले में, विद्युत ऊर्जा नहीं होती है, यांत्रिक ऊर्जा नहीं होती है, इसके अंदर क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सेकंड के साथ चला जाएगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गतिमान रेलगाड़ी में ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो आप देखेंगे इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा नहीं है, यानी यहाँ पर सही आंसर आप क्या टिक कर पाएंगे, तो जल्दी से आंसर को आप टिक कर पाएंगे। देखिए ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा नहीं है, यानी गतिमान जो रेलगाड़ी है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर थर्ड के साथ जाएगा। अब आपसे पूछा गया ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है वायु, जल, पत्थर का, कोयला, बायोमास। तो इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा। और नीचे आप इस प्रकार प्रश्न को देखेंगे, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत भी पूछा गया। तो सही आंसर जल्दी से टिक करके बताइए कमेंट सेक्शन में। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है जो समाप्त होने वाले स्रोत हैं, वो आपको बताना है। तो देख पाएंगे आप सभी लोग जो समाप्त होने वाला स्रोत है, यानी जो समाप्त हो जाएगा, और नवीकरणीय जो समाप्त नहीं होगा, बार बार जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो वाला स्रोत आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। पत्थर का कोयला देख सकते हैं आपका समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी के साथ, और ये जल्दी समाप्त होने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर अनवीकरणीय में पत्थर का कोयला हो चुका है आपका जो समाप्त होने वाले हैं, और ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होगा वो आपको बताना है। देख सकते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा देखेंगे इस प्रकार से जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, या फिर डीजल है, या पेट्रोल है, या फिर लकड़ी है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। इस आंसर क्या हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी। तो बच्चों हम आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिनसे आंशिक रूप से दिखाई पड़े। आप किसी भी चीज को प्रकाश के सामने लगाएं और आपको हल्का हल्का दिखाई पड़ता रहे, उसे कहते हैं पारभासी। तो पारभासी आपका सही आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है, क्या है देख पाएंगे, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। तो देखेंगे बिंदु प्रकाश स्रोत, सूर्य, सभी प्रकाश स्रोत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से दीजिएगा, क्या हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से आप समझ सकते हैं, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्दी से आप समझ लीजिएगा, बिंदु स्रोत से, और यहाँ पर जो है सूर्य से, और यहाँ पर आपका जो है ये ऊपर सभी प्रकाश स्रोत से बनेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है। देखिए जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, पृथ्वी पर आने से क्या होता है, रुक जाता है। सूर्य का जो है प्रकाश उस समय पृथ्वी पर नहीं पड़ता, ऐसे में हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण लग गया। यानी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर ना दिखाई पड़े तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, और चंद्रमा उस समय गुजर रहा होता है पृथ्वी की किसी उपछाया से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पता हो चुका है, आपको मिल चुका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से कुछ क्वेश्चन ही यहाँ पर बाकी है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा।
एक खाली गिलास में कुछ नहीं है, वायु है, केवल ऑक्सीजन है, केवल जल वाष्प है। तो यहाँ पर राइट आंसर बच्चों हम आपका बिना टाइम बर्बाद किए आंसर बताते हैं। ये विकल्प जो है फर्स्ट वाला नहीं होगा, कुछ नहीं ये तो नहीं कह सकते हैं, केवल ऑक्सीजन ये भी नहीं कहेंगे, केवल जल वाष्प है ये भी नहीं, वायु है, यानी खाली गिलास के अंदर क्या होता है, वायु होती है। लिखा है नीचे वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, सही आंसर हो जाएगा विकल्प है आपका। बिना टाइम बर्बाद किए आंसर बता रहे हैं, 78% होती है, सबसे ज्यादा होता है वायु के अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत। सही आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशाओं में, चारों दिशाओं में, केवल नीचे की दिशाओं में, और यहाँ पर लिखा है किसी दिशा में नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वायु दाब आरोपित करती है केवल नीचे की दिशा में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बता दें, केवल नीचे की दिशा में सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, जल्दी से आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। देखिए प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे किस गैस का संश्लेषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग क्या करते हैं। सही आंसर बच्चों आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे उपयोग में लाते हैं, सही आंसर आपके लिए, और इसी के बदले हमें ऑक्सीजन देते हैं। सही आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, और इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, लगभग 2/3, लगभग आधा, लगभग 3/4, लगभग यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 1/4। सही आंसर जल्दी से दीजिएगा, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से देख लीजिएगा, लगभग 2/3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है वर्षा का जल जो है शुद्धतम रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है केवल रंगहीन, केवल पारदर्शी, केवल रंगहीन और स्वादहीन, यहाँ पर है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी। सही आंसर फोर्थ के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जल घोल सकता है क्या, केवल ठोस पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस, केवल ठोस एवं द्रव, केवल द्रव। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना जल्दी से, क्या पूछा गया आपसे, जल घोल सकता है केवल ठोस पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, केवल ठोस एवं द्रव, केवल द्रव। सही आंसर दीजिएगा जल्दी से कमेंट। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है, जल घोल सकता है, इसका कौन सा विकल्प सही है हमें आप कमेंट्स करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, जल के तलछटीकरण हेतु उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है आपको ये बताना जल्दी से, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, फिटकरी या फिर ओजोन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, और इसका सही आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जल के तलछटीकरण में प्रयोग होता है, उपयोग होता है क्या चीज, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे, और यहाँ पर कुछ जानकारी आपको लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग सभी ये रोज देखते होंगे अपने फोन में, क्या होता है कि 4 बिट बराबर क्या होता है, एक निबल होता है, और 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, जिससे आप लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं इंटरनेट की स्पीड केबी में आती है। इसी प्रकार 1024 केबी बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट, यानी 1 एमबी होता है, जिसे आप एमबी कहते हैं, उसी को कहते हैं मेगाबाइट। इसी प्रकार 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है बच्चों, 1 गीगाबाइट होता है, जिसे जीबी कहते हैं आप लोग, इसी जीबी का फुल फॉर्म है गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1 टेराबाइट होता है, जिसे टीबी कह सकते हैं आप लोग शॉर्ट भाषा में। तो यहाँ पर इस प्रकार इस जानकारी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया, 1 किलोबाइट बराबर होता है, अभी हमने आपको दिखाया, देख लीजिए 1 किलोबाइट, 1 केबी बराबर क्या होता है, तो 1 किलोबाइट बराबर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से सामने क्या लिखा है, 1024 बाइट होते हैं। तो सही आंसर आपका मिल चुका है, 1024 बाइट होते हैं। अब आप आंसर टिक कर पाएंगे, 1024 बाइट सही आंसर आपका क्या हो चुका है। तो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सही आंसर आपका कहाँ चला गया है आग के साथ, यानी 1024 बाइट होते हैं 1 किलो बाइट बराबर।
सही आंसर आपको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। सही आंसर जल्दी से दीजिएगा। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। सही आंसर है बच्चों। जिस पर आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, बाहर निकल कर आएगा रिजल्ट, तो मॉनिटर है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में आता है। आपसे पूछा जा रहा है 1 बाइट बराबर होते हैं। अभी हमने आपको दिखाया था चार्ट, और उसी चार्ट को आपको याद रखना है। एक बार फिर देख सकते हैं आप, क्या पूछा गया? 1 बाइट बराबर, तो आप यहाँ सामने देख पाएंगे 1 बाइट के क्या है, 8 बिट होते हैं। सही आंसर क्या होगा? 8 बिट बराबर 1 बाइट। तो सही आंसर आपका विकल्प आ के साथ चला गया, यानी ए के साथ इंग्लिश में बोलें तो 8 बिट होते हैं 1 बाइट के बराबर। सही आंसर बच्चों आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक को यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, और आपका यहाँ पर ये मैराथन जो है पूर्ण होता है इस प्रकार से। और आपको उस कमेंट सेक्शन में प्रश्न का आंसर जरूर छाप करके देना है। कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। और आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पर हम आपके लिए और भी अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएंगे मैराथन 2। और इसी प्रकार के आज के इस 40 मिनट के वीडियो में आप सभी लोगों ने संपूर्ण यानी चैप्टर क्लियर कर लिए हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में नेम डाल करके SW वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर भेजना है, और आप सभी को अपने डिस्ट्रिक्ट को भी हमें बता देना है। तो आप सभी को यानी यूपी विद्या ज्ञान ऑनलाइन एग्जाम मुख्य परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर भेज देना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमने दिया था आपको होमवर्क के लिए, इसे करके जरूर भेजिएगा, यहाँ पर देख पाए हैं। और आपको क्या करना है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। सेशन को अंत तक देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। संपूर्ण मैराथन यहाँ पर यूपी विद्या ज्ञान वालों के लिए यहाँ पर हम क्विज यानी लेकर आए थे, इसके लिए आप सभी को दिल से स्वागत है। इस सेशन को पूरा देखिएगा अंत तक। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। अभी तक कोई भी चैनल से भाई बहन नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ करके सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। धन्यवाद।